सनातन के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है कि सनातन ये है वो है, सनातन को समाप्त कर देंगे या सनातन क्या है। थोड़ा इसके बारे में लोगों को थोड़ा प्रकाश डालें कि वास्तव में सनातन क्या है। देखो, सनातन के बारे में लोगों में एक भ्रम है, भ्रांतियाँ हैं और लोग उसको समझते नहीं हैं कि सनातन क्या है। सनातन का मतलब है जब से परमात्मा है, जब से भगवान है, जब से भगवान ने सारी सृष्टि की रचना की है, तो लोगों के जीवन के लिए, सुख शांति के लिए, सद्व्यवहार के लिए और शुभ गति प्राप्त करने के लिए एक आचार संहिता जैसी भगवान ने उसको निर्धारित किया। उसके लिए भगवान ने गीता में भी सनातन के बारे में प्रकाश डाला कि ये जो कुछ सत्कर्म हैं वो सब सनातन है। तो सनातन का मतलब है कि जब से संसार चला आ रहा है तब से जो हमारे मानव जीवन में सुख शांति बनाए रखने के लिए जो कर्म निर्धारित किए हैं और उसको जो लोग मानते चले आ रहे हैं वो सनातन है। सना भावे सनातन, जिसमें सन का अभाव होता है कि कौन सन से ये धर्म चला, ऐसा नहीं है। और अन्य जो धर्म या संप्रदाय चल रहे हैं वो कालांतर में लोगों के अलग अलग विचार होने पर बना लिए गए हैं। उनके साथ सब सन जुड़ा हुआ है, किसी में सन जुड़ा, किसी में ईसवी सन जुड़ा, इस तरह से है। लेकिन जिसमें कोई सन नहीं है, इसका मतलब है कि जब से संसार शुरू हुआ तब से ये धर्म शुरू हुआ। तो धर्म जो है मूल रूप से अहिंसा, सत्य, चोरी नहीं करना, पवित्रता पूर्वक, धन की पवित्रता, कर्म की पवित्रता, लेन देन व्यवहार के पवित्रता और शारीरिक शुद्धता, इंद्रिय निग्रह, मतलब अपने मन को, इंद्रियों को वश में रखकर मानव जीवन जीना, सदाचार का पालन करना, सत्य का पालन करना, जाल फरेब नहीं करना, अक्रोध क्रोध नहीं करना, बिना कारण किसी को परेशान नहीं करना, हिंसा नहीं करना और इस तरह से जो अध्ययन करना, अच्छे सत्शास्त्रों का अध्ययन करना, ज्ञान के साथ जीवन को चलाना, ये धर्म का लक्षण है। अब जितने भी धर्म और संप्रदाय है उनमें ये सभी बातें हैं क्या? नहीं, वे सब दिखाई देती हैं। सभी, कोई भी ऐसा धर्म नहीं जो कहता कि सत्य मत बोलो, कोई ऐसा धर्म नहीं कहता कि चोरी करो, कोई धर्म ऐसा नहीं कहता कि तुम किसी की को मारो या किसी का धन हड़प लो। पवित्रता पूर्वक ईश्वर का भजन करना या प्रेयर, प्रार्थना करना, जप करना, भक्ति करना, इसको कोई मना नहीं करता। उस धर्म को मानते हुए जो भक्ति का एक पक्ष जोड़ दिया गया है उसी के अंतर्गत ये आराधना पूजन होती है। तो जितने प्रकार के धर्म है उन सब में पूजन की विधि अलग अलग है। कोई अपने अपने तरीके से सब पूजन की विधि करते हैं। कोई मूर्ति पूजन करते हैं, कोई स्थान की पूजन करते हैं, कोई केवल प्रार्थना करते हैं, कोई मंदिर में जाते हैं, कोई मस्जिद में जाते हैं, कोई गिरजा में जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अनेक प्रकार के रास्ताएं लोगों ने बना लिया है। चाहे मस्जिद में आप आराधना करो तो वो मालिक या खुदा की है, गिरजाघर में करो तो वो भी परमेश्वर की आराधना है। जैन धर्म में भी आत्म कल्याण और आत्मचिंतन है, सत्य और अहिंसा का पालन है। इसी तरह पारसी इत्यादि जो धर्म है उनमें भी अग्नि पूजन इत्यादि है। सिखों में भी गुरु को पूजना, गुरु के बाद गुरु ने जो उपदेश दिए
जैसे गुरु ग्रंथ साहब है, सिखों का सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिसमें सबका वर्णन है, राम का भी वर्णन है, सबका सभी देवी देवताओं के सम्मान पूर्वक वर्णन है। सभी धर्मों में, जैन धर्म के भी जो आगम धर्म शास्त्र, उनमें हमारे जो 18 पुराण के देवी देवता है, चाहे लक्ष्मी हो, पद्मावती हो, महावीर स्वामी हो, या जैनों के 24 अवतार होते हैं। हिंदुओं में, ये सनातन धर्म में भी 24 अवतारों का वर्णन है। और जो शास्त्र है उनमें भी शिक्षा है, विज्ञान है, सब चीज़ों का शिक्षण है। इस तरह से कोई भी धर्म किसी के विपरीत नहीं जाता है, केवल लोगों के जो विचार हैं वो विपरीत होते हैं। और अपने संप्रदाय को बढ़ चढ़ कर के बताना, ये लोगों ने एक कर लिया है। एक दूसरे को भड़काते हुए एक दूसरे की निंदा करते, कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कोई धर्म किसी से बैर करने के लिए क्यों कहता है? व्यास जी ने महाभारत में कहा कि आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो हमारे आत्मा को हमको प्रतिकूल लगता है, जो व्यवहार हमें हमारे लिए ठीक नहीं लगता, वह हम किसी दूसरे के साथ भी ना करें। यही बात ईसाई लोग भी कहते हैं, सभी कहते हैं। इसलिए हम अपनी जो वास्तविक धर्म की बात है, वास्तविक जो पहचान है धर्म की, वो हमारे सत्कर्मों से है। एक दूसरे की निंदा करने से, एक दूसरे की पूजा पद्धति को बुरा कहने से हमारे धर्म की कोई पहचान नहीं है, ना हमारा धर्म उससे बढ़ता है। यदि हम मंदिर में रहकर मस्जिद वाले को बुरा कहेंगे तो वो मस्जिद वाला भी तो भगवान है, वो हमारी बात को कोई अच्छा थोड़ी समझेगा। या मस्जिद में रहने वाला मंदिर वाले की बुराई करेगा तो उसका खुदा भी उसको माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि सब जगह तो सब एक है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। कहते भी ईश्वर एक है, मालिक सबका एक है, सब तो कह रहे हैं पर उसको मान नहीं रहे। इसलिए ये जो धर्म की बातें उठाई जाती है। दूसरा, ये जो राजनीति वाले हैं, ये बेकार के मुद्दे उठाते। धर्म से इनको क्या मतलब है? इनको तो समाज में शांति आए, सुख आए, समाज के लोग अच्छा जीवन जिएं, सबको शिक्षा मिले अच्छी, सबके स्वास्थ्य अच्छे रहे, कृषि को उन्नति मिले, कृषकों की उन्नति मिले, उद्योग धंधे चले, योग्य युवकों को रोजगार मिले, महंगाई ना बढ़े, जिससे कि जनता को अशांति न पैदा हो। ये भी तो सब धर्म के अंतर्गत है कि आप जनता को चूसने का काम ना हो। तो ये सब करने का विषय जो है ये राजनीति वालों का है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। धर्म को मानने की ज़रूरत है। धर्म के बारे में लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि धर्म अंतः प्रकृति है। धर्म कोई बाहर से थोपी हुई वस्तु नहीं है, अंतरात्मा से जो निकलती है वही धर्म है। अंतरात्मा से हमारे यहाँ किसी को रोते हुए हम देखते तो हमारा हृदय पसीज जाता है। क्यों पसीजता है? कि हमारे अंदर करुणा भरी हुई है, और वो करुणा के कारण हम दूसरे को दुखी नहीं देखना चाहते, और उसे दुखी नहीं देखने में उसके साथ हम कुछ हित करना चाहते हैं। उसके बदले में हम उसको कुछ देते हैं, या खाने को देते हैं, या कपड़े देते हैं। जो कुछ भी देते वो हमारे तरफ से एक दान का रूप हो जाएगा, वही धर्म का एक अंग बन जाता है। तो इस तरह से हम हमारे अंदर जो एक सत्प्रवृत्ति है, वो सत्प्रवृत्ति का नाम ही धर्म है, और वही सनातन है। और वो पहले से भगवान थे, जब से है, और भगवान जब तक रहेगा। भगवान तो कभी संसार से जाने वाला है ही नहीं। भगवान पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। सनातन जो पहले था, अब भी है, आगे भी रहेगा। उसके लिए व्यर्थ का बकवास, व्यर्थ के विवाद और झगड़े न करते हुए उसको मानने की ज़रूरत है। धन्यवाद।